स्टूडेंट आज का हमारा जो क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 26, हमें बोला गया है कि सिद्ध कीजिए एक शंकु के अंतर्गत महत्तम वक्र पृष्ठ वाले लंबवर्तीय बेलन की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या की आधी होती है। इन थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में सबसे पहले हमें यह देखना होता है कि महत्तम यानी अधिकतम या न्यूनतम किसे करना है, तो वो हमें करना है बेलन को, जो लंबवर्तीय बेलन है। तो ये बात क्लियर है कि उसके जो भी इकाई हमारे द्वारा मानी जाएगी वो जो है वेरिएबल यानी चर की तरह व्यवहार में आएगी, और उसके अलावा जो भी ज्यामितीय आकृति जैसे कि शंकु हमें गिवन है तो उसकी जो भी इकाइयां होंगी उनको हम कांस्टेंट की तरह व्यवहार में लेंगे। यही कंसेप्ट यहाँ पे हमें फॉलो करना है इन क्वेश्चंस में कि भाई वेरिएबल कौन होगा, यानी चर राशियां कौन सी होंगी। तो चर राशियां उस ज्यामितीय आकृति की होंगी जिसे महत्तम या न्यूनतम करना होता है, ये याद आप रखें क्लियरली। तो चलिए सबसे पहले आप लोग डायग्राम बना लीजिए शानदार सा, मेरे साथ साथ स्टार्ट कीजिए। हल जो है 26, तो बनाते हैं एक शानदार सा डायग्राम। जी हमारा हो गया एक, ये हमारी शंकु हो गई। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसकी जो इकाइयां हैं उनको मान लेते हैं। पहले नामकरण कर दीजिए ए बी सी। ठीक है, क्योंकि शंकु जो है उसको हमें महत्तम नहीं करना है, शंकु के अंतर्गत जो है यानी लंबवर्ती बेलन उसको जो है महत्तम सिद्ध करना है, वो भी उस स्थिति में जब बेलन की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या आधी हो। तो चलिए सबसे पहले इसकी इकाइयां मानिए और यहां लिखिए माना। ये आपका शंकु का आधार और जिसका केंद्र आप मान लीजिए ओ, तो ओ से ए तक का डिस्टेंस जो शंकु की क्या है ऊंचाई, और ओसी जो है वो शंकु का त्रिज्या। तो लिखिए माना ओ ए शंकु की ऊंचाई इजिकल्स टू कैपिटल एच, और जो किसकी तरह व्यवहार में आएगी, अचर की तरह, यानी जिसे हमने कैपिटल एच माना है जो शंकु की ऊंचाई है वो एक अचर राशि की तरह इस्तेमाल होगी। दूसरा जो है ओसी शंकु की त्रिज्या, इसे आप कैपिटल आर मान लीजिए, और इसको भी हमें अचर की तरह ही यूज करना है, क्योंकि केवल उसी ज्यामितीय आकृति की इकाइयों को आपको चर की तरह इस्तेमाल करना है जिसको आपको सदैव न्यूनतम या अधिकतम करना हो। यह कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। अब इसके अंतर्गत आपको उस लंबवर्तीय बेलन का जो है क्षेत्रफल अधिकतम चाहिए कि वही जब जो अंदर इसके अंदर हम लोग बनाएंगे बेलन उसकी त्रिज्या शंकु की त्रिज्या की क्या हो, आधी। तो एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं कि इसके अंदर कुछ ये स्थिति रही होगी। अलग अलग स्थितियां हो सकती है इसमें वैसे, लेकिन हम मान लेते हैं एक स्थिति उनमें से।
कि ये कोई हमारा जो है इसके अंतर्गत ये हमारा एक लंबवर्तीय बेलन है। ठीक है, क्लियर। अब बेलन है तो इसकी इकाइयां जो है वो भी हमें माननी पड़ेंगी। थोड़ा सा बेलन जो है सही नहीं बना तो उसको थोड़ा सा और अच्छे से बनाते हैं। बेलन है तो बेलन की तरह ही दिखना चाहिए। अब एकदम से परफेक्ट हो गया। नामकरण थोड़े और कर देते हैं। इस पॉइंट को हम लोग नाम दे देते हैं P, और यहां पे हम नामकरण कर देते हैं R, और लिखिए OP बेलन की ऊंचाई। ओपी क्या है? बेलन का ऊंचाई, जिसको आप स्मॉल h मान लीजिए, और वो किसकी तरह इस्तेमाल होगी? चर की तरह। वो किसकी तरह यूज आएगी क्वेश्चन में? चर की तरह, क्योंकि हमें बेलन को ही अधिकतम और न्यूनतम करना है, उसके एरिया को। दूसरी बात आगे लिखिए, पी आर जो है बेलन की त्रिज्या, बेलन का त्रिज्या, इसको स्मॉल आर लिख दीजिए, और जो किसकी तरह इस्तेमाल होगी? चर की तरह। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर आप लोग लिखिए, माना बेलन का वक्र पृष्ठ S है। क्या है? S है। इसलिए S इजिकल्स टू 2πRh। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहां तक कोई समस्या हमें नहीं होना चाहिए। अब देखिए, जो हमारे पास फंक्शन बना है S इजिकल्स टू 2πRh, उसमें दो चर राशियां हैं, एक R है और दूसरा H है, यानी दो वेरिएबल हैं। हमें एक वेरिएबल में फंक्शन बनाना है। फंक्शन को एक वेरिएबल में बनाने के लिए हमें कोई ना कोई ऐसा संबंध या लिंक क्वेश्चन में खोजना पड़ेगा जिसकी सहायता से एक वेरिएबल को आप हटा सकें, यानी उसका प्रतिस्थापन कर सकें। तो चलिए किस प्रकार से हटाएंगे, ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे। हमारे पास यहां दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं, एक तो ए पी आर, दूसरा ए ओ सी। इन दोनों का इस्तेमाल करेंगे तो यहां लिखेंगे त्रिभुज ए पी आर व त्रिभुज ए ओ सी से लिखेंगे कोण पी ए आर बराबर कोण ओ ए सी, और कारण लिख देंगे उभय निष्ठ। इसके पश्चात आगे लिखेंगे कोण एपीआर बराबर कोण एओसी। दोनों 90 डिग्री होंगे। कितने डिग्री? 90 डिग्री होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। तो कौन सा नियम? ए नियम से। इसलिए ए समरूपता नियम से ए समरूपता नियम से दोनों त्रिभुज कैसे हो गए? समरूप। तो लिखिए
त्रिभुज APR समरूप है त्रिभुज AOC C, यानी A तो दोनों में उभयनिष्ठ, P के स्थान पे O है। ओके, क्लियर। अब यदि दो त्रिभुज समरूप हो जाएं तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती है। तो लिखिए इनकी संगत भुजाएं जो समानुपाती है, AP बट्टा AO, यहां से भी लिख सकते हैं AP बट्टा AO। दूसरा जो है PR बट्टा OC, और थर्ड जो है AR बट्टा AC। यहां तक कोई समस्या नहीं होना चाहिए। ये कक्षा 10 के स्तर की बातें हैं जो हमने अभी फिर से रिपीट की है कि भाई समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है। अब थोड़ा सा वार्तालाप कर लेते हैं एपी के बारे में हम लोग कि भुजा एपी जो है उसका माप कितना होगा। तो ओ से लेके ए तक का जो लेंथ है यानी लंबाई या ऊंचाई वो h है, कैपिटल H, ये स्मॉल h है। तो इसकी बात करें तो ये हो गई कैपिटल H माइनस स्मॉल h। यहां से यहां तक का कैपिटल H, ये स्मॉल h, तो ये बची कैपिटल H माइनस स्मॉल h। बाकी देखिए हमारे पास कौन सा है, ओ ए, ये कैपिटल H है या ए ओ बराबर कैपिटल H हमारे पास उपलब्ध है। फिर पी आर की बात करते हैं। पी आर हमारे पास क्या है, स्मॉल आर है। ओ सी ये आपके पास है कैपिटल आर। ठीक है, इसलिए आपको इन तीन अनुपातों में से ये तीन जो अनुपात है इनमें से इन दो को आप यूज करिए। तो यहां लिखिए एपी बट्टा एओ बराबर पी आर बट्टा ओसी। माप पुट करेंगे कैपिटल H माइनस स्मॉल h बट्टे कैपिटल H स्मॉल r बट्टे कैपिटल R। यहां तक कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अब इनको जो है पृथक पृथक कर दीजिए, यानी H का इन दोनों में पृथक भाग लगाइए। तो H बट्टा H माइनस स्मॉल h बट्टा कैपिटल H इज इक्वल टू R बट्टे कैपिटल R। यहां तक आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए। इसके पश्चात हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब देखिए आगे भी सोल्व करना है तो करते हैं, सारी स्टेप्स काफी आसान है। इससे आगे जो है इसमें इसकी भाग लगाई तो आप कहेंगे सर 1 बन जाएगा और यहां बन जाएगा माइनस h बट्टे कैपिटल H R बट्टे कैपिटल R। इस पक्ष को हम उस साइड लेके जाएंगे, इसको इस साइड लाएंगे तो 1 माइनस R बट्टे कैपिटल R स्मॉल h बट्टे कैपिटल H। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो h स्मॉल h की जो वैल्यू आ जाएगी कैपिटल H मल्टीप्लाई 1 माइनस स्मॉल r बट्टे कैपिटल R। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 बोल सकते हैं। अब ये जो समीकरण 2 का मान है इसको आप लोग समीकरण 1 में पुट कीजिए। कितने में पुट करना है, हमें समीकरण 1 में समीकरण 2 की वैल्यू पुट कर दीजिए और क्वेश्चन जो है आपका एक चर में बन जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो देखिए
एस इज इक्वल टू 2 पाई आर कैपिटल एच मल्टीप्लाई 1 माइनस स्मॉल आर बट्टे कैपिटल आर। ठीक है, इसको आगे सोल्व कर लीजिए। 2 पाई आर एच माइनस 2 पाई एच, आर को आर से मल्टीप्लाई किया, आर स्क्वायर बट्टे आर। ओके स्टूडेंट, तो यहां पे ये जो फंक्शन हमारे पास बना है, इसमें आपको बिल्कुल ध्यान में होना चाहिए कि स्मॉल आर जो है वो केवल चर है, उसके अलावा सभी अचर हैं। तो यहां लिख दीजिए आर के सापेक्ष अवकलन से, आर के सापेक्ष अवकलन से। तो अगर इसकी आर के सापेक्ष अवकलन करें तो एस डेस इज इक्वल टू 2 पाई एच, ये कांस्टेंट है तो एज इट इज, और आर जो है उसका अवकलन 1, फिर माइनस 2 पाई एच बट्टे आर एज इट इज, और आर स्क्वायर इसका अवकलन हो गया 2r। ओके, अब निकालेंगे क्रांतिक बिंदु। तो यहां लिखेंगे क्रांतिक बिंदु के लिए एस डेस इज इक्वल टू 0। तो ये जो वैल्यू है इसको 0 के इक्वल पुट कर दीजिए। 2 पाई एच माइनस 2 पाई एच बट्टे आर मल्टीप्लाई में 2r इज इक्वल टू 0। सोल्व करेंगे तो 2 पाई एच इज इक्वल टू 2 पाई एच बट्टे आर मल्टीप्लाई 2r। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक क्लियर। देखिए इस आर को इधर क्रॉस में, इसके नीचे कितना 1, इस आर को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आर मल्टीप्लाई में 2 पाई एच, और इधर देखिए 2 पाई एच इज इक्वल टू 2r। देखिए 2 पाई एच से 2 पाई एच कट गया, तो यहां पे हो गया r इज इक्वल टू 2r, या स्मॉल r इज इक्वल टू r/2। ये हमारा क्रांतिक बिंदु निकल के आ गया। ओके, अब हमें जो है, आप इसको समीकरण कहां तक दे दिए, 2 तक इसको समीकरण डाल दीजिए 3, और समीकरण जो 3 है उसका हम लोग फिर से जो है अवकलन करेंगे। तो चलिए नया स्लाइड लेते हैं और बनाते हैं। तो लिखिए समीकरण जो अपना ये इक्वेशन नंबर 3 है, इसका पुनः जो है अवकलन करने पर, तो लिखिए समीकरण 3 का पुनः अवकलन करने पर एस डबल डेस इज इक्वल टू, देखिए ये पूरा का पूरा जो है कांस्टेंट है, तो इसका जो है 0 हो जाएगा, माइनस चिन्ह एज इट इज 2 पाई एच बट्टे आर, ये कांस्टेंट है एज इट इज, 2 भी कांस्टेंट है तो एज इट इज, और आर का कितना हो गया 1। तो एस डबल डेस इज इक्वल टू माइनस 2 दूनी कितना 4 पाई एच मल्टीप्लाई आर, और ये जो पूरा है अपने पास 2 पाई एच बट्टे आर, ये जो इकाई है ये इसमें सभी जो है इकाइयां कांस्टेंट है, तो ये ऑल ओवर एक कांस्टेंट राशि हो गई, और जिसका मान क्या हो रहा है नेगेटिव आ रहा है। चूंकि, तो लिखिए चूंकि
एस डबल डेस लेस देन 0, यस या नो। इसलिए, और इसमें कोई चर भी नहीं है। अगर चर होता तो हम जो क्रांतिक बिंदु है r इजिकल्स टू r बाई 2 वो इसमें पुट कर सकते थे, लेकिन चर है ही नहीं। तो फाइनल है कि जो द्वितीय उकलज है वो कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, ये सुनो। इसलिए जो है, इसलिए r इजिकल्स टू r बाई 2 पर बेलन का वक्र पृष्ठ महत्तम होगा। कैसा होगा, महत्तम होगा। प्रूव हो गया। तो काफी इजी है कि भाई जब देखिए ये लेस देन 0 आ रहा है, इसका मतलब बेलन का वक्र पृष्ठ क्या है, महत्तम है। यानी यही रूल होता है डबल डेरिवेटिव में कि फंक्शन का जो अवकलज है वो नेगेटिव आए तो फंक्शन क्या होता है, अधिकतम, और जब ग्रेटर देन 0 आए तो फंक्शन न्यूनतम होता है। तो हमने सेकंड डेरिवेटिव से बनाया, काफी इजी रहा। तो एक बार क्वेश्चन को आप लोग रिपीट कर लीजिए, कहीं कोई समस्या हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।